नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स देखेंगे। सीजीपीएससी सीजीव्यापम की तैयारी के लिए एक छोटा सा प्रयास है। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का चौथा सबसे बड़ा जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा ना, देश का चौथे नंबर का। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए रायपुर, बी दुर्ग, सी बिलासपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए रायपुर। रायपुर के पंडरी में देश का चौथा जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह करीब 10 एकड़ में फैला होगा। इस फैक्ट को याद रखिएगा, 10 एकड़ में फैला होगा। और इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि मुंबई, कोलकाता और सूरत के बाद ये चौथे नंबर का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम का एवं एकेडमी का निर्माण कहाँ पर होगा ना। इसके ऑप्शन दिए गए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है बी रायपुर। रायपुर में पहला इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम एवं एकेडमी का निर्माण होगा और यह करीब 17 करोड़ के लागत से इसे बनाया जाएगा, है ना। 17 करोड़ लागत से इसे बनाया जाएगा। और इसमें 6 टेनिस कोर्ट होंगे, है ना। किसमें कितने टेनिस कोर्ट होंगे, तो 6 टेनिस कोर्ट होंगे, है ना। उसके बाद इसमें 3000 दर्शकों के बैठने की सुविधा होगी, है ना। इस फैक्ट को याद रखिएगा, इसमें 3000 दर्शकों को बैठने की सुविधा होगी। इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव अभी कौन है, तो गुरुचरण सिंह होरा जी हैं। इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए गए किस ऑनलाइन पोर्टल को देश भर में सराहना मिली है। इसके ऑप्शन दिए गए, पढ़ई दुआर द्वार, बी पढ़ई तुअर घर, सी पढ़ई तुअर मोहल्ला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ए पढ़ई तुअर द्वार। इसे याद रखिएगा, पढ़ई तुअर द्वार को कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के लिए भी देश भर में सराहना मिली, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर का लोकार्पण किया है। इसका ऑप्शन दिया गया रायपुर, बी दुर्ग, सी राजनांदगांव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ए रायपुर। रायपुर के सेरी खेड़ी, है ना। कहाँ किया है, तो सेरी खेड़ी, है ना। सेरी खेड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसका ऑनलाइन लोकार्पण किया है। इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए देश भर में अलग पहचान स्थापित करने वाले स्टोर का नाम क्या है ना। इसका ऑप्शन क्या है, छत्तीसगढ़ी स्वाद, बी गढ़कलेवा, सी छत्तीसगढ़ी व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है बी गढ़कलेवा। गढ़कलेवा को छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए देश भर में सराहना मिली है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ महापौर संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। इसके ऑप्शन दिए गए, संजय अलंग, बी एजाज डेबर, सी देवेंद्र यादव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वह है एजाज डेबर। एजाज डेबर रायपुर के अभी महापौर है दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर सेना को दी गई 78 एकड़ जमीन के एग्रीमेंट को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है। इसके ऑप्शन दिए हैं तिलसरा, बी रहंगी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है सी उपरोक्त दोनों। तिलसरा और रहंगी जो चकरभाटा के एयरपोर्ट के पास है, जो सेना को इस जमीन को दे दी गई थी और इसे राज्य सरकार ने निरस्त किया है। इसके निरस्त करने का कारण यह है कि चकरभाटा जो एयरपोर्ट है दोस्तों, उसे 3C कैटेगरी में उसके डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसके लिए उनको इस जमीन की आवश्यकता थी, है ना। इसलिए इस एग्रीमेंट को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया। इस फैक्ट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्टील प्लांट को एनएमडीसी से अलग करने की मंजूरी दी है। इसके ऑप्शन दिए गए, ए नगरनार स्टील प्लांट, बी भिलाई स्टील प्लांट, सी जिंदा स्टील प्लांट, डी कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ए नगरनार स्टील प्लांट, है ना। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही इस बात को और याद रखिएगा कि ये कितने एकड़ में फैला है, तो ये 1980 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, है ना। इसे याद रखिएगा, 1980 एकड़ में फैला हुआ है। और जिसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 3 मिलियन टन पर ईयर इसकी कैपेसिटी है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा CGSchool.in पोर्टल के माध्यम से किस मासिक ई न्यूज़लेटर का शुभारंभ किया गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा के गोट, बी शिक्षा के बात, सी शिक्षा के ज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ए शिक्षा के गोट। इसे शिक्षा विभाग द्वारा, है ना, मासिक ई न्यूज़लेटर के रूप में इसे
शुभारंभ किया गया। इस फैक्ट को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे याद रखिएगा। और इसे किसने लॉन्च किया दोस्तों? शिक्षा विभाग ने, है ना। इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड, IIT कानपुर और छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, टेक फॉर ट्राइबल्स, बी ट्राइबल्स को, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है टेक फॉर ट्राइबल्स, है ना। इसका जो सही आंसर क्या है? सॉरी दोस्तों, पुराना पिछला क्वेश्चन आ गया। अगला, इसका जो सही आंसर है वह है टेक फॉर ट्राइबल्स, है ना। इसे याद रखिएगा। इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि ये आदिवासी के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए इस पहल का या इस ई पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ना। इसे याद रखिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।